हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में कुछ घास चरने वाले जो जानवर होते हैं ना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, जिराफ, जो घास चरते हैं, वो वाले उन जानवरों ने मिलके अपना एक लीडर बनाया। सब जानवरों के झुंडों ने मिलके अपना एक लीडर बनाया, और लीडर बनाया उन्होंने एक लोमड़ी को। तो जैसे कि लोमड़ी को उन्होंने अपना लीडर बनाया, तो वो लोमड़ी क्या करता था, डेली जो है उन सभी घास चरने वाले जीवों के सामने डेली आता था, और जो है डेली मंच पे बैठ के उनको मतलब भाषण देता था। कि वो लोमड़ी हमेशा उनको ये दिलासा दिलाता था, वो ये कहता था कि आप सभी का अधिकार है कि आप सभी को अच्छे घास खाने को मिले, और आप सभी ये हक रखते हो कि आपको घास खाने को मिले। तो डेली वो जो वो लोमड़ी था, वो क्या करता था कि यही भाषण रोज देता था कि आप सभी को अधिकार है कि आप सभी को एक अच्छा घास खाने को मिले, फ्रेश ताज़ा घास खाने को मिले। तो वो सारे जो घास चरने वाले जीव थे, वो डेली उसके इस भाषण को सुनते थे। तो और वो जो लोमड़ी था, वो उसको तो लोमड़ी जो होता है, उस वो घास चरने वाला जीव नहीं होता है, उसको तो घास से कोई मतलब नहीं था। लेकिन घास चरने वाले प्राणियों ने क्या किया था, जानवरों ने लोमड़ी को अपना लीडर बनाया था। तो लोमड़ी को मतलब था कि लोमड़ी को घास से कोई मतलब नहीं था, लोमड़ी को मतलब था घास चरने वाले जीवों से। तो उन्हीं में से उसको डेली एक बकरा मिल जाया करता था अपने अपने लिए, अपने खाने के लिए। तो डेली लोमड़ी आता था, डेली ऐसे ही भाषण देता था, डेली ऐसे ऐसे बोलता था कि आपको अच्छे घास खाने की मतलब घास मिलना चाहिए, आपको अधिकार है अच्छा घास खाने का, आपको मतलब सबको अच्छा घास मिलना चाहिए। इस तरीके से वो डेली मतलब भाषण देता था, और डेली उसमें से ही एक बकरा मतलब उसको मिल जाया करता था। तो ये जो छोटी सी जो एक कहानी मैंने आपको बताई, तो इसमें इस कहानी से मतलब आपको क्या समझ में आता है कि इसमें गलती किसकी है। मतलब जो व्यक्ति जिसको घास से कोई मतलब नहीं है, ऐसे को लीडर चुना गया, उस लोमड़ी की गलती है या उन जानवरों की गलती है जिन्होंने ऐसे एक मतलब जीव जीव को अपना लीडर चुना, जिसको घास से कोई मतलब नहीं है, जिसको मतलब है घास खाने वाले व्यक्तियों से, मतलब घास खाने वाले जीवों से। तो यहाँ पे गलती किसकी है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपना लीडर, अपना मेंटोर, अपना गुरु, अपना टीचर, अपना आइडियल सोच समझ के चुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसको जिस चीज़ का मर्म नहीं पता, जिसको जिस चीज़ की वैल्यू नहीं पता, वो जो जिस दुख से खुद नहीं गुजरा, वो कभी भी दूसरों के उस दुख को नहीं समझ सकता, कभी भी, कभी भी नहीं समझ सकता। तो अपना गुरु, अपना लीडर चुनने से पहले हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभार जीवन में हम बहुत ही, हमारे सामने ऐसे बहुत ही बड़े मतलब ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें उस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि उसमें अगर हम उस सिचुएशन में, कोई भी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन आपके लाइफ में है, उसमें आप उसको लेके आप सोच रहे हो, और आपको ऐसा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि उस सिचुएशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या आगे बढ़ेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे श्री कृष्णा की कही हुई एक बात हमेशा ध्यान में हमें रखना चाहिए, इस जगह पे ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्णा ने कहा है कि
किसी भी परिस्थिति के, है ना, किसी भी परिस्थिति के अंत का पता हमेशा ही उसके आरंभ में पता चल जाता है। समझ में आई? मतलब जो एक इंग्लिश में कहावत बोली गई है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। या हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो बहुत सारे कहावतें बनाई है, उसमें भी ऐसे बताया गया है कि पूत के पाँव जो है पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को लेके अगर आप कंफ्यूज हो, परेशान हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, उसका एंड रिजल्ट कैसा निकलेगा, तो उसका पता उस सिचुएशन के आरंभ में ही लग जाता है। जब भी कभी उस सिचुएशन के शुरुआत में जो भी कुछ घटा है, तो उस सिचुएशन का आरंभ भी उसके अंत का पता हमें बता देता है। क्योंकि जैसे उस सिचुएशन की शुरुआत होती है, वैसे ही उस सिचुएशन का अंत भी उसी तरीके से होता है। ठीक है? तो हमें श्री कृष्णा के इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा ये है कि भक्ति का क्या मतलब है। ठीक है? भक्ति का मतलब क्या है। हम सब तो भगवान की भक्ति, हम सब तो भक्ति के मार्ग पर चलना चलते हैं, चलना चाहते हैं। भक्ति का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जो भागवत गीता में जो श्री कृष्णा के ज़रिए जो बताया गया है कि भक्ति का मीनिंग क्या है, एक्चुअली उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भक्ति के मार्ग पे तो हम चल रहे हैं लेकिन फंसे हुए हैं हम भ्रम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पे चलने से पहले सबसे पहले हमें भक्ति किसको कहते हैं वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? गीता में एक जगह पे लिखा हुआ है कि श्री कृष्णा ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा खुद को ब्रह्मा समझना चाहिए, ब्रह्मा समझ के जीना चाहिए। मतलब ब्रह्मा का मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा के गीता में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मैं जब गीता पढ़ती हूँ तो उसमें जो मुझे सबसे गहराई से जो उसकी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये समझ में आती है कि गीता में लिखी हुई हर बात का मीनिंग ना उसके शब्दों के पीछे ही छुपा हुआ है। अगर आप उसके शब्दों के पीछे जो वर्ड बताया गया है ना, जैसे नाम बताया गया है या कोई वर्ड बताया गया, उस वर्ड के पीछे ही उसका भेद है, उसका रहस्य है। जैसे ये लाइन जो इसमें बोली गई है कि श्री कृष्णा को मतलब श्री कृष्णा ने बोला कि मनुष्य को हमेशा खुद को ब्रह्मा समझना चाहिए, ब्रह्मा समझना चाहिए। ब्रह्मा शब्द के पीछे ही इसका रहस्य है। ब्रह्मा का मतलब होता है आत्मा। ब्रह्मांड माने ये हमारी आत्मा है। ब्रह्मांड का और भी मीनिंग है। ब्रह्मांड का मीनिंग है अंधकार। ठीक है? जिसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। ब्रह्मांड को ही तो ब्रह्मा बोलते हैं। तो मनुष्य को खुद को ब्रह्मा समझना चाहिए, यानी आत्मा समझना चाहिए। तो ब्रह्मा का मीनिंग, यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ब्रह्मा का मीनिंग और यहाँ पे आत्मा का मीनिंग और कृष्णा जो नाम है इसका मीनिंग, तीनों का मीनिंग सेम है। गीता में ये भी उल्लेख है कि मनुष्य को हमेशा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। कृष्ण ने बोला है तुम सदैव मेरा ध्यान करो, तुम खुद को ब्रह्मा समझो, ब्रह्मा समझ के जियो। मतलब क्या? ब्रह्मा कृष्णा इन दोनों नेम का अर्थ है आत्मा, अंधकार, अंतहीन। ठीक है? ये सब मीनिंग है इसका। शून्यता। आत्मा को अगर आप मतलब डेफिनेशन ढूंढोगे तो आत्मा भी शून्य है, हवा है, अंधकार में रहता है, अंधकार है और आत्मा का अंतहीन है। जैसे बोला गया है कि इस पृथ्वी का अंत हो जाएगा फिर भी आत्मा रहेगी, यानी कि आत्मा क्या है? ब्रह्मा। इस पृथ्वी का एक ना एक दिन अंत होगा, लेकिन ब्रह्मांड फिर भी रहेगा, यानी आत्मा फिर भी रहेगी। इस आत्मा को आप वैसे किसी आत्मा से मत जोड़िए। इन रहस्यों के बारे में इन शब्दों के अर्थ में ही छुपा हुआ है। तो श्री कृष्णा ने जब ऐसा बोला है कि तुम मेरा ध्यान करो, यानी कृष्णा का ध्यान करो, तुम स्वयं को ब्रह्मा समझो, ब्रह्मा समझ के जीवन को जियो, यानी आत्मा समझ के जीवन को जियो। ब्रह्मा और कृष्णा नाम का मीनिंग है अंधकार, अंतहीन, शून्यता। यानी
इंग्लिश में अगर एक वर्ड इसका बनाए, नथिंगनेस में जीना। हर मनुष्य को खुद को आत्मा समझना चाहिए और नथिंगनेस में जीना चाहिए, और इसी को बोलते हैं भक्ति का मार्ग। जो मनुष्य नथिंगनेस में जीता है वही भक्ति के मार्ग पे चलता है, और भक्ति का ट्रू मीनिंग है नथिंगनेस, फीलिंग ऑफ नथिंगनेस। समझ में आया जो मैंने बताया आपको? फीलिंग ऑफ नथिंगनेस, शून्यता, आत्मा। ठीक है, ऐसा श्री कृष्णा ने क्यों बोला? भक्ति का मीनिंग क्या हो गया? फीलिंग ऑफ नथिंगनेस। ठीक है, ऐसा श्री कृष्ण ने क्यों बोला? क्योंकि इस संसार में हम में से हर एक जीव मैं में जीता है ना। संसार में हर एक मनुष्य को अपना एक शरीर मिला है, अपना एक जगत मिला है, अपना एक फैमिली, अपना सब कुछ, काम धाम जो भी कुछ मिला है, तो हर कोई अपने मैं में जीता है। और मैं में जीते जीते श्री कृष्ण का तात्पर्य क्या है इस बात के पीछे कि हम खुद को ब्रह्मा क्यों समझें, भक्ति के मार्ग पे क्यों चलें हम, इसका मतलब बता रही हूँ। तो इस संसार में सबको अपना अपना एक मतलब बॉडी मिला हुआ है, सबका अपना एक परिवार है, सबका अपना वर्क प्लेस है, सबने अपने अपने तरीक़ों से जितना भी जहाँ पे भी कैसा भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी जिसने बिल्ड किया है, उसमें एक मैं है कि मैंने इस चीज़ को बनाया है। तो इस संसार में हर कोई व्यक्ति इस मैं के अहम में जीता है, मैं के ईगो में जीता है कि ये मैंने बिल्ड किया, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बिजनेस है। ये जो मैं का है, मैं इसी में हर व्यक्ति जीता है, क्योंकि उसको अपना एक बॉडी मिला हुआ है। तो उस बॉडी के ज़रिए वो जो कुछ भी, बॉडी, हाथ पैर, अपना दिमाग सब कुछ मिला हुआ है, तो अपनी इंद्रियों के इच्छाओं से वो जो कुछ भी अपने जीवन भर में जो कुछ भी क्रिएट करता है, उसमें उसका एक मैं छुपा होता है। कहते हैं ना, रावण को किसी और ने नहीं, रावण को उसके खुद के मैं ने ही मारा था। मतलब मैं मतलब क्या? रावण के 10 सर थे। एक्चुअली में रावण के क्या 10 सर थे? नहीं, रावण में 10 सरों जितना घमंड था, क्योंकि रावण ने इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त करी थी, रावण ने इतना पावरफुल वो बना था, उसको उस ज़माने में भी बहुत कुछ, उस ज़माने के मुताबिक काफ़ी कुछ नॉलेज था, बहुत बड़ा तांत्रिक तंत्र मंत्र, बहुत बड़ा मतलब ये जो पुष्पक विमान जो रावण ने मतलब चलाया, पारे से चलाया था, ये बहुत कुछ उसको मतलब ब्रेन, मतलब उसको बहुत सिद्धियां मिली हुई थी, तो जिसकी वजह से वो बहुत पावरफुल हो चुका था, और जिसकी वजह से उसके 10 सर थे, ऐसे बोला जाता है ना, तो 10 सर नहीं थे उसके, 10 सर जितना उसका ईगो था। तो हम मनुष्य जब भी इस धरती में हम एक बॉडी में होते हैं, हमें क्रिएट करने के लिए हाथ पैर दिमाग, हमारी इच्छाओं को करने के लिए हमें इंद्रियां मिल जाती हैं, तो हम कोई अपने अपने लेवल पे हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं। तो उस क्रिएशन में हम उसमें मैं लगाते हैं कि मैंने किया है, मैंने, और जो जितना ज़्यादा पावरफुल होता चला जाता है वो उतना ज़्यादा अहंकारी बनता चला जाता है। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने बोला है कि इस संसार में हर किसी को इस मैं के अहंकार से, इस मैं में से निकलना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, श्री कृष्ण का कहने का मतलब है कि हमें खुद को इस बॉडी हमें खुद को बॉडी नहीं, खुद को ब्रह्मा समझना पड़ेगा। यानी क्या समझना पड़ेगा? खुद को आत्मा समझना पड़ेगा, और नथिंगनेस की फीलिंग में जीना पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ भी हैं, हमें अपना एक वजूद हमें हर किसी को मिला हुआ है, जिसमें हम मैं के ईगो में जी रहे हैं, लेकिन हम ये भूल जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ये भूल जा रहे हैं कि हम कुछ भी हैं, हम लेकिन इस प्रकृति का एक हिस्सा है, प्रकृति का एक हिस्सा है। जैसे सपोज समझ लो कि हम अगर खुद को, मतलब समझ लो हमारा ये शरीर है, ठीक है, हम में से हर कोई अगर कुछ भी अपने जीवन में अपने इस हाथों से पैरों से कुछ भी मतलब कर्मा करते हैं, तो सबसे पहले हम किस लिए करते हैं? हमारे इस पेट के लिए करते हैं, है ना। सबसे पहले हमें कर्म करने की ज़रूरत सबसे पहले किस लिए ज़रूरत पड़ती है? अगर आप आदि मानव के काल से जाओ, उन्होंने सबसे पहले अपने भूख को मिटाने के लिए शिकार करने की सोची थी। तो सबसे पहला कर्मा उन्होंने क्या किया था? शिकार करना।
है ना। चाहे उन्होंने पेड़ से फल तोड़ के खाया हो, उसके लिए भी एक कर्म करना पड़ा। तो सबसे पहले हमें भूख को मिटाने के लिए कर्म करना पड़ा। तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारे इस पूरे ओवरऑल शरीर का जो मालिक कौन है, पेट है, हमारा उदर है। उदर क्या होता है? पेट। तो पेट के लिए मेन सबसे बेसिक नीड हमारी है पेट की। क्योंकि भूख जब, उसके बाद बाकी सारे नीड्स आते हैं, ठीक है। बेसिक नीड है पेट। तो भूख के लिए हम कर्मा करते हैं। तो पेट एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस पूरे शरीर को हमारा पेट चला रहा है, ठीक है। हमारे पेट में भूख लग रही है तो हमारे दिमाग में जा रहा है कि हमें भूख महसूस हो रहा है। तो उसी के फलस्वरूप हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। चाहे मतलब पहले के ज़माने, मतलब आदि मानव ने शिकार किया, चाहे हमने खाना बनाया, चाहे पैसा कमा के लाए, तो पहला बेसिक नीड हमारा भूख मिटाना है। तो पेट हमें चला रहा है। तो उसी तरीके से हम ये भूल जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम जो हैं सब कुछ हम क्रिएटर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हाथ, अगर कोई हाथ अकेला सोचे कि मैं क्रिएटर हूँ, तो वो कभी क्रिएटर नहीं है। हाथ को जब तक पेट को जब तक भूख नहीं लगती, दिमाग में जब तक वो सिग्नल नहीं जाता, तब तक वो दिमाग हमारे हाथ को, पैरों को मतलब साइन नहीं देता कि तुम जाके कुछ करो ताकि इस मुंह तक खाना जाए, मतलब हम हाथ से मुंह में डालें और हमारे पेट में जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर जो है कौन है? लीडर यहाँ पे हमारा पेट है, ठीक है। पेट ही हर चीज़ को चला रहा है ना। हमारी इंद्रियों में उठने वाली इच्छाएं हमारे दिमाग को चलाती है और उसी के ज़रिए हमारे हाथ पैर सब चीज़ें हमारा काम करता है, ठीक है। लेकिन हाथ, अपने ये जो हाथ है, ये अपने आप को लीडर नहीं समझ सकता, अपने आप को मैं के अहम में नहीं रख सकता। तो ठीक उसी प्रकार हम सब भी श्री कृष्णा के अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा, ठीक उसी प्रकार हम इस प्रकृति के हिस्सा हैं, हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो हम अपने आप को उस मैं के अहम में ना रखें कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही क्रिएटर हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि हम चाहे खुद को कितना भी स्वतंत्र क्यों ना समझें, हम पूर्ण रूप से कभी भी स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो चालक है, वो क्या है? प्रकृति है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हर एक मनुष्य को अपने इस मैं मेरा मतलब इस अहंकार से निकल जाना चाहिए और खुद को ब्रह्मा समझ के जीना चाहिए, आत्मा समझ के जीना चाहिए। मतलब शून्य समझ के जीना चाहिए, नथिंगनेस की फीलिंग में हमें जीना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति खुद को इसी तरीके से जीना स्टार्ट कर देता है, खुद को शून्य समझ के, मैं के अहंकार से जो निकल जाता है और खुद को ब्रह्मा समझ के, आत्मा समझ के, है ना, शून्यता में ले जाता है, नथिंगनेस की फीलिंग में ले जाता है, तो वो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पे चलता है। भक्ति का ट्रू मतलब है नथिंगनेस की फीलिंग में जीना, खुद को आत्मा समझ के जीना, खुद को इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा समझ के जीना है, मैं के अहम से निकल जाना, कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति मतलब कृष्ण जो अंतहीन है, कृष्ण जो अजन्मा है, कृष्ण कभी एक सोल, एक आत्मा, जैसे गीता में यहाँ पे लिखा गया है, श्री कृष्णा ने जो अर्जुन को बोला कि आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। तो कृष्ण ने ना कभी जन्म लिया है। कृष्ण नाम के पीछे कृष्ण क्या मतलब है, कृष्ण जो बॉडीली जो कृष्णा थे उनके पीछे मतलब नहीं है, कृष्ण नाम के पीछे ही रहस्य छुपा हुआ है। कृष्ण की भक्ति करना का मतलब है आत्मा की भक्ति करना, ब्रह्मांड की भक्ति करना, ब्रह्मांड का ध्यान करना, शून्य का ध्यान करना, जो अंतहीन है, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेता। समझ में आए? तो जो कोई भी इंसान भक्ति के मार्ग पे चलने का इच्छुक होता है, तो उसको अपने आप को नथिंगनेस की फीलिंग में ढालना पड़ता है।
जब आप खुद को नथिंगनेस की फीलिंग में ढालोगे, खुद को ब्रह्मा समझोगे, खुद को आत्मा समझोगे, कृष्ण को अपने आप को सौंप दोगे, तो ही आप भक्ति के मार्ग पे चल पाओगे। तो भक्ति का मीनिंग आशा करती हूँ आपने समझ लिया। गीता में एक जगह पे मतलब लिखा हुआ है कि अर्जुन ये कहता है, मतलब अर्जुन नहीं, श्री कृष्णा अर्जुन से ही ये कहते हैं कि ये जो सामने कौरव खड़े हैं ना, ये इनको मार डालो, ये तुम्हारे मरने पे थोड़ी ना मर जाएंगे, ये दोबारा जन्म लेंगे, है ना। जैसे कि बोला जाता है कि एक आत्मा शरीर त्याग के, जैसे वस्त्र की तरह शरीर को त्याग के दोबारा दूसरा वस्त्र जो है धारण करता है, दूसरा शरीर धारण करके आता है। तो श्री कृष्णा ने यही बात जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बोला कि कौरव इनको मार डालो, ये तो फिर से आएंगे। इस बात के पीछे का मीनिंग ये है कि देखो, भगवान को समझने के लिए हमें इस प्रकृति को अच्छे से समझना पड़ेगा, और प्रकृति को समझने के लिए हमें खुद को अच्छे से समझना पड़ेगा। तभी हम श्री कृष्णा की कही हुई हर बातों के पीछे का रहस्य समझ पाएंगे। समझ में आ रही है? जैसे श्री कृष्णा का इस बात का मतलब ये है कि इन कौरवों को मार डालो, ये कौरव जो है फिर से पैदा होंगे। इसका मतलब ये है, इसको इस तरीके से समझ लो, बंदर की प्रजाति, तो बंदर की जो प्रजाति है तो बंदर की कोई एक प्रजाति नहीं होती है। अलग अलग, आपने देखा होगा कि अलग अलग कंट्री में बंदर की बहुत अलग अलग तरह की प्रजातियां होती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे पशु पक्षियों में कोई एक प्रजाति नहीं होती, अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग थोड़ा बहुत बिहेवियर भी उनका अलग अलग होता है, नेचर वाइज, जैसे ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उनका जो है बिहेवियर पैटर्न या कुछ खान पान या कुछ अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके का होता है। बेशक वो सारे बंदर ही कहलाते हैं, लेकिन उनकी प्रजातियां जो जिसको हम साइंस में स्पीशीज़ बोलते हैं, जैसे, तो ऐसे करके होता है, अलग अलग होता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा, मनुष्यों में भी ऐसे ही, हम मनुष्य सब दिख अलग जरूर हैं, अलग अलग कंट्री में हमारा रूप रंग में भी क्लाइमेट के हिसाब से बदलाव हुआ है, लेकिन मनुष्य में भी है, सब हम मनुष्य, पूरे ऑल ओवर अर्थ में मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में भी अलग अलग प्रजातियां होती है। मतलब ऊर्जा के लेवल पे मनुष्य का जो पैटर्न है, जो स्पीशीज़ जिसको बोलते हैं, प्रजाति है, वो अलग अलग लेवल की होती है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि कौरव एक अलग प्रजाति के थे, मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य में ही वो एक अलग प्रजाति, पांडव एक अलग प्रजाति है, यहाँ पे द्रौपदी एक अलग प्रजाति, समझ रहे हो। तो ऐसे अलग अलग प्रजाति के मतलब जिनका सोच, थिंकिंग पैटर्न, उनका जो सोल, जिसको हम बोलेंगे कि अंदर का जो सोल है, थिंकिंग पैटर्न सबका अलग अलग होता है ना। तो जैसे मैं हूँ, जैसे इसको इस तरीके समझो, जैसे मैं हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ, तो मेरी तरह सब बाकी सब एक जैसे मनुष्य ही दिख रहे हैं, लेकिन इनकी प्रजातियाँ अलग है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी तरह सोच रखने वाला, मेरी तरह ही सेम सोच रखने वाला, मेरी तरह ही सेम बिहेवियर पैटर्न रखने वाला मेरी तरह होगा इस पृथ्वी में, और भी होंगे, ठीक है। तो वैसे वही बात श्री कृष्ण ने बताई थी कि इन कौरवों को मार डालो, ये तो फिर से पैदा होंगे। मतलब कि उनका कहने का मतलब ये था, समझ लो एक सेब का बगीचा है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेब के पेड़ हैं, तो उसमें से एक सेब के पेड़ में मतलब बहुत सारी प्रजाति के सेब के पेड़, सेब है, सब तो सेब है, लेकिन सबकी अलग अलग क्वालिटी है, ठीक है। एक पेड़ में मतलब जब भी फल मतलब सेब उगता है तो मीठा ही उगता है ना, हर सीजन में सेब उगता है, तो उस प्रजाति के पेड़ में क्या होता है ना, मीठा ही सेब उगता है। तो उसमें से तुम हर सीजन पे वो पेड़ से वो सेब अगर उखाड़ के अगर खा जाते हो, तो नेक्स्ट सीजन में उसमें जब दोबारा जब सेब आएगा, तो वो सेम उसी पहले जो पिछले साल जैसा सेब आया था, वैसा ही सेम टेस्ट का सेम मीठा ही फल आएगा, क्योंकि उस पेड़ का गुण क्या है, उस पेड़ का ऊर्जा क्या है, उस पेड़ की प्रजाति क्या है कि उसमें मीठा सेब आता है, समझ गए।
तो एक बगीचे में अगर बहुत सारे सेब है, सेब के पेड़ है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब में सेम एक ही टेस्ट का सेब आता हो, ज़रूरी नहीं है। सबका 19-20 का अलग अलग मतलब होगा। कुछ में थोड़ा कम मीठा होगा, कुछ में थोड़ा ज़्यादा रस वाला होगा, कुछ में थोड़ा सा ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग प्रजाति के, उसमें भी अलग अलग प्रजाति है। समझ गए? तो मनुष्य में भी प्रकृति को समझ के मनुष्य को भी समझो। मनुष्य में भी ऐसे ही प्रजाति होती है। बेशक सभी मनुष्य हैं, लेकिन अलग अलग बिहेवियर पैटर्न के, अलग अलग ऊर्जा के, अलग अलग प्रजाति के मनुष्य होते हैं। प्रजाति सिर्फ इस तरीके से भिन्न नहीं होता कि वो अलग कंट्री का है बोल के वो अलग तरीके से, सिर्फ रिलीजियस वे में प्रजाति भिन्न नहीं होती है। हो सकता है कि मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, समझ लो इस तरीके से समझो, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरा जो जिस तरीके का बिहेवियर पैटर्न है, हो सकता है सेम बिहेवियर पैटर्न का मेरी तरह ही कोई चाइना में भी कोई लेडी हो, मेरी तरह कोई मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी कोई, बेशक भाषा उसका अलग हो, देखने में वो अलग हो, उसके बाल भूरे हों, उसके मतलब रंग बेशक नाइजीरिया में जो काला, बेशक काली हो वो, लेकिन मेरी तरह सोच विचार की वहाँ पे भी हो सकती है। तो इसको इस तरीके से समझो, प्रजाति अलग होना सिर्फ रूप रंग से नहीं होता, हमारी ऊर्जा से भी प्रजाति अलग अलग होती है मनुष्य में। समझ गए? जैसे मतलब बंदर जो है, सारे बंदर दिखते एक ही जैसे हैं करीब करीब, थोड़ा सा रंग रूप अलग अलग होता है मतलब, लेकिन थोड़ा बहुत उनका बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन अलग प्रजाति ये लोग अलग अलग हैं। मतलब समझ में आया? तो मनुष्य में भी ऐसे ही डिफरेंसेस है। तो श्री कृष्ण का यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि कौरवों को मार डालो, ये प्रजाति तो ये जो है ये फिर से जन्म लेंगे। मतलब कौरवों जैसे सोल फिर से जन्म लेंगे। पत्ती हरे भरे पेड़ से पतझड़ में जब पत्तियां गिर जाती है, तो जिन जिन जगहों से पत्तियां गिर जाती है उन जगहों पे फिर से नई पत्ती आ जाती है। उसी जो जिस पेड़ से गिरा है उसी सेम पत्तियां जगह से आ जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो जो गिर गया है वही दोबारा आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उसकी सेम प्रजाति दोबारा आएगी। यहाँ पे श्री कृष्ण का कहने का मतलब ये था। मतलब कौरव में जो दुर्योधन वगैरह जो ये लोग थे, कौरव जो थे, ये लोग दोबारा नहीं आएंगे। समझ गए? लेकिन इनके जैसे प्रजाति का जन्म होता होता चला आ रहा है, होता अभी रहेगा और फ्यूचर में भी होता रहेगा। मतलब हुआ था पहले, चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। जैसे द्रौपदी का बिहेवियर पैटर्न था, द्रौपदी जैसी महिला उस युग में भी पैदा हुई थी, आज भी पैदा हो रही है और फ्यूचर में भी पैदा होगी। जैसे पांडवों के बिहेवियर था, पांडवों जैसे जो प्रजाति के जो मनुष्य हैं वो पास्ट में भी थे, अभी प्रेजेंट में भी हैं और फ्यूचर में भी पैदा होंगे, लेकिन वो सेम दोबारा नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को? पेड़ से एक पत्ती गिर गया, वो जो गिर गया वो दोबारा पैदा नहीं होता है, उसकी जगह पे वो सेम प्रजाति पैदा होती है, तो उनका अंत कभी नहीं होता है। तो श्री कृष्ण का यहाँ पे कहने का मतलब यही था, इसका और कोई मतलब नहीं था। जैसे हमारे श्री राम जी थे, तो राम जैसे क्या लोग आज पैदा नहीं होते? बिल्कुल पैदा होते हैं। राम जैसे विचारधारा के लोग आज पैदा नहीं होते, लेकिन उस पर असर पड़ा हुआ है, उस पर कलयुग का एक असर पड़ा हुआ है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे प्रकृति में से बहुत सारे जानवर जो है विलुप्त बहुत सारे जानवरों के जो प्रजाति है ना, बानरों जैसे बंदरों को, अगर बंदरों को लेके ही मैं समझा रही हूँ तो उसको समझो, बहुत सारे बंदरों की प्रजाति जो है आज मतलब विलुप्त है ना। ऐसे अलग अलग जानवरों की बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां हैं जो विलुप्त है, जो अब दिखते नहीं है, वो है ही नहीं, वो पैदा ही नहीं होते अब, है ना। क्यों पैदा नहीं होते? किस वजह से पैदा नहीं होते? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट की वजह से, ये जो जंगल कट जा रहे हैं उसकी वजह से,
अशुद्ध वातावरण, उन जानवरों को उस तरीके से जगह, खाना पीना उस तरीके से नहीं मिल पाता है, इसलिए उन प्रजातियों ने जन्म लेना बंद कर दिया हुआ है। ठीक है। कुछ हमारा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बहुत सारे ऐसे चिड़िया वगैरह है जो अब मतलब नहीं जिंदा रह पाते हैं, है ना। प्रजाति जैसे बहुत सारे छोटे छोटे चिड़िया वगैरह हैं जो आज अब नहीं दिखते हैं आसपास। पहले जितना दिखा करते चिड़िया आजकल कहाँ दिखते हैं, ये इंटरनेट की वजह से। तो ये जो सब चीज़ों की वजह से जो भी फैल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त हैं, और कुछ प्रजातियाँ जो हैं विलुप्त होने के कगार में हैं। ऐसे ही है ना, जो नहीं है, और कुछ तो है ही नहीं, और कुछ जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार में है, बहुत गिनती के थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो वैसे ही ठीक हम मनुष्य में भी हैं। अब मनुष्य का ये जो कलयुग में जो ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी में मतलब नेगेटिव मतलब फोर्स हमें चला रही है। नेगेटिव ऊर्जाओं से हम घिरे हुए हैं चारों तरफ। सोच विचार सबका कुछ ऐसा ही है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, है ना। मतलब अध्यात्म की कमी है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि राम जैसे जो सोल हैं वो पैदा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जो हमारी आज इस कलयुगी सोच विचार और जो एक होता है ना कि जो अपब्रिंगिंग जिस तरीके से हो रही है, या समाज में अगर समझ लो एक व्यक्ति राम जैसा विचारधारा रखता है, लेकिन आज वो रोजी रोटी, कईयों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, जैसे रोजी रोटी वो कमाने जा रहा है तो उसके वर्क प्लेस में उसको बहुत सारा ऐसा मतलब काम करना पड़ता है जो उसको करना अंदर से अच्छा नहीं लगता, है ना। वर्क प्लेसेस में क्या होता है ना, बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे तरीके की ठगी का काम चलता है। जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये जो होटल वगैरह, ये रेस्टोरेंट और बार वगैरह जो चलाते हैं ना, इन लोग क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि बार में आप देखोगे कि वो महंगी महंगी ना मतलब शराब वगैरह के बोतल सजा के रखते हैं, और कस्टमर को और उन शराब को सिर्फ बोतल होता है, अंदर से वहाँ पे क्या ठगी चलती है कि वो जो महंगे मतलब टैग वाले जो बोतलों को सजा के रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर ना जो मतलब शराब है वो सस्ता वाला डाल के रख दिया जाता है। तो कस्टमर जो है वो मतलब प्रोडक्ट ख़रीदता है उतने ही रेट में जितना कि मार्केट में वो बिकता है, समझ। तो लेकिन उसमें समझ लो अगर 4,000 का किसी ने एक बोतल ख़रीदा, लेकिन उसमें माल होगा 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये वाला। ये चीज़ चल रहा है। या बड़े से बड़ी इंडस्ट्री में देख लो, तो आप चाहे कितना भी सच बोलने वाले हो, सत्य के मार्ग चलने वाले हो, लेकिन आपको रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ अपने वर्क प्लेस में जाके कुछ ना कुछ मतलब आपके काम से रिलेटेड आपको कंपनी, क्योंकि आपको मांग कर रही है कि आपको इस तरीके का एक मतलब जो है हमारे कंपनी की यही मांग है कि आप इस तरीके से ही बोलोगे कस्टमर को। ऐसा होता है ना कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कई लोग नहीं चाहते कि मतलब इतने सच्चाई से आजकल बिजनेस डील नहीं होता है। कोई भी फील्ड देख लो, वहाँ पे इतना सच्चाई से नहीं होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे धोखाधड़ी की जा रही है ना। और हम उस चीज़ को करने के लिए मजबूर भी है। किस लिए मजबूर है? हमारे पेट के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि हमें पैसा कमाना है, हमें घर चलाना है, हमें अपनों को देखना है, खुद को देखना है ना। तो मजबूर है। तो ऐसा नहीं है कि राम जैसे लोग आजकल पैदा नहीं होते, लेकिन ये जो हमारे समाज का असर उन पे पड़ जाता है, वो उस तरीके से फिर अपने आप को आगे लेके नहीं चल पाते। या तो अगर हम यूं ही बोले कि और अगर यूं ही बोले कि समझ लो वो प्रजाति ख़त्म ही हो गई समझ लो, और जन्म लेते ही नहीं है उस जैसे लोग, और लेते भी हैं तो उनके ऊपर असर इस तरीके से पड़ा हुआ है कि वो उस तरीके से अपने आप को सामने लेके नहीं आ पाते, है ना। इतना प्रेशर है सोसाइटी का हर चीज़ का, चाहे घर से शुरू होके बाहर दफ्तर तक, कहीं भी समाज में हर जगह कुछ ना कुछ उनके ऊपर ऐसा है। तो वो सच्चे होके भी, जैसे हमारे देखा गया है कि ऐसा नहीं कि पुलिस वाले जो होते हैं ना, जो पुलिस वाले के होते हैं वो बदनाम है रिश्वत ऐसे लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई रिश्वतखोर होता है। लेकिन ये मतलब उनका सिस्टम ऐसा है कि उस जगह पे जाके हर किसी को ऐसी नज़र से देखा जाता है। ऐसा आपने मतलब फिल्मों में तो देखा होगा ना, तो हकीकत में भी ऐसा होता है। हकीकत में हर कोई सरकारी जॉब वाला या ऐसा कोई नहीं चाहता है
कि वो ज़रूरी नहीं हर कोई का मकसद ये हो कि वो रिश्वत ले और अब रिश्वत से अपना वो नहीं, ईमानदार भी हो सकता है, लेकिन वो उन जगहों की मांग ऐसी होती है, वो सिस्टम के साथ लड़ नहीं सकते, है ना। तो इन ऐसे असर पड़ा हुआ है, समझ गए। जैसे ये जानवरों की स्पीशीज़ पे, प्रजातियों पे असर पड़ा हुआ है, कुछ विलुप्त हो चुके हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार में हैं, वो बहुत सफ़र कर रहे हैं अपने मतलब एग्जिस्टेंस को लेके। वैसे ही मनुष्य का साथ का हाल है, मनुष्य के प्रजातियों के साथ भी वही हाल है। आज के कलयुग के एंड में होता सब है, लेकिन ये इस तरीके से असर पड़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण का उस बात को कहने का मतलब ये था कि ये जो प्रजाति है ये उस समय भी था, आगे भी पैदा हो मतलब अभी भी है और आगे भी ऐसे वो प्रजाति पैदा होती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। बाकी इसका कोई और मीनिंग नहीं था। तो भक्ति के मार्ग पे चल के जब हम खुद को नथिंगनेस की फीलिंग में हम जीना शुरू कर देते हैं, अपने मैं के अहंकार से निकल जाते हैं और भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, श्री कृष्णा के मार्ग पे चलते हैं, तो उसी से ही हमें मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति का भी सेम मीनिंग है। भक्ति, मुक्ति, कृष्णा, ब्रह्मा, आत्मा, इन सब का मीनिंग एक ही है। मुक्ति भी हमें अंतहीन में ले जाता है, अंतहीन, अमर कर देता है। हमारी मुक्ति हमें अमर कर देता है ना। मुक्ति क्या होता है, हमें शून्यता में ले जाता है। चाहे वो जब हम मुक्त हो जाते हैं अपने किसी बैड हैबिट से, मुक्ति कई तरीके की हो सकती है। अपने बैड हैबिट से हमने खुद को मुक्त कर लिया, अपने गलत थिंकिंग पैटर्न से हमने खुद को मुक्त कर लिया, ठीक है, अपने गलत बिहेवियर पैटर्न से खुद को मुक्त कर लिया, है ना, गलत लोगों से हमने खुद को मुक्त कर लिया, है ना। तो जब भी सांसारिक मतलब मोह माया से हमने खुद को मुक्त कर लिया, है ना, इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से हमने खुद को मुक्त कर लिया, तो हर वो मुक्ति हमें अमर बना देता है, हमें क्या करता है, भक्ति के मार्ग पे ले जाता है। भक्ति के मार्ग पे चलते चलते हमें मुक्ति मिल जाती है। और भक्ति के मार्ग पे चलना मतलब क्या होता है, खुद को ब्रह्मा समझना, खुद को आत्मा समझना, कृष्णा, खुद को कृष्णा की भक्ति में डालना, यानी ब्रह्मांड की भक्ति में डालना, यानी ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस में जीना। भक्ति का मीनिंग हमने क्या समझा, ब्रह्मांड कॉन्शियसनेस में जीना, जीवन को जीना, आत्मा के कॉन्शियसनेस में जीवन को जीना, खुद को नथिंगनेस की फीलिंग में जीना, खुद को इस मैं के अहंकार से मुक्त करके जीना, इसी को बोलते हैं भक्ति। और इसी भक्ति से हमें मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मैं समझा पाई। एक बार फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।